सवाल नंबर 1, 1 महीने तक चीनी नहीं खाने से क्या हो सकता है? सवाल नंबर 2, चीनी और गुड़ दोनों में से क्या खाना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 3, एकदम से चीनी खाना बंद करके क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, चीनी वाली चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 5, चीनी की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 6, क्या चीनी खाना छोड़ने के बाद वज़न तेज़ी से कम होता है? सवाल नंबर 7, चीनी आपके हृदय के लिए खतरनाक क्यों मानी जाती है? सवाल नंबर 1, 1 महीने तक चीनी नहीं खाने से क्या हो सकता है? दरअसल चीनी यानी शुगर हमारी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा है। हम रोज़ाना किसी न किसी रूप में शुगर इंटेक करते हैं। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर कई मीठे फूड आइटम तक शुगर किसी न किसी तरीके से हमारी जीवन शैली में शामिल है। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का सेवन हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसकी वजह से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग समेत कई समस्या हमें अपनी चपेट में ले सकती है। अगर आप चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से दूर कर देंगे तो इससे आपके शरीर में कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी डाइट से चीनी हटा देंगे तो इससे आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसा करने से इंसुलिन उत्पादन को रेगुलेट करने और टाइप 2 मधुमेह और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा चीनी कैलोरी का एक मुख्य सोर्स है। ऐसे में ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। हालांकि अगर आप अपनी डाइट से चीनी अलग कर देंगे तो इससे कैलोरी का सेवन कम होता है, जिससे वज़न कम हो सकता है या बेहतर वज़न प्रबंधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त रिफाइंड शुगर के सेवन से ब्लड शुगर लेवल में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसकी वजह से आप थका हुआ और सुस्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीनी खाना छोड़ देते हैं तो इससे आपका ऊर्जा स्तर पूरे दिन अधिक स्तर रहता है और जिससे आपकी पूरी ऊर्जा में सुधार होता है। अगर आपको ज़्यादा चीनी खाने की आदत है तो आपको इसकी लत लग सकती है और नियमित रूप से इसका सेवन करने से चीनी खाने की क्रेविंग हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी डाइट से चीनी को हटाते हैं तो यह मीठा खाने की आपकी क्रेविंग को कम करने लगता है। इसके अलावा चीनी के सेवन से त्वचा की समस्याएं जैसे मुहासे और समय से पहले बूढ़ा होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में चीनी छोड़ने से त्वचा साफ और स्वस्थ नज़र आने लगती है। दांतों की सड़न के लिए चीनी एक मुख्य कारण है। ऐसे में चीनी कम करने से दांतों की समस्याओं जैसे कैविटीज़ और मसूड़े की बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे ओरल हेल्थ में सुधार होता है। सवाल नंबर 2, चीनी और गुड़ दोनों में से क्या खाना फ़ायदेमंद होता है? दरअसल चीनी और गुड़ दोनों ही गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि इन दोनों की प्रोसेसिंग अलग है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ के फ़ायदे चीनी से ज़्यादा है। गुड़ पूरी तरह से एक नेचुरल फूड आइटम है, जबकि चीनी में ब्लीचिंग प्रोसेस की वजह से केमिकल आ जाता है। रिफाइंड चीनी को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुड़ को चीनी की तरह नहीं बनाया जाता। खून की कमी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा गुड़ का स्लो ऑब्जर्वेशन ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करता है, जबकि चीनी तेज़ी से ऑब्जर्व हो जाती है और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। चीनी सिर्फ खोखली कैलोरी है, जबकि गुड़ में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं जो हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बेहतर माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ में एंटी एलर्जी गुण होते हैं। यह अस्थमा के साथ साथ सर्दी, खांसी और छाती में जवाब जैसे सांस संबंधी समस्याओं के इलाज में मदद करते हैं। दरअसल खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाने से शरीर में एक्स्ट्रा टॉक्सिन को बाहर निकालने और भोजन को पचाने में मदद मिलती है। चीनी और गुड़ दोनों ही शरीर में कैलोरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो गुड़ का चयन करें, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं जबकि रिफाइंड चीनी के लाभ बहुत कम हैं। सवाल नंबर 3, एकदम से चीनी खाना बंद करके क्या नुकसान होता है? दरअसल अगर आप एकदम से चीनी खाना बंद कर देते हैं तो इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इससे शरीर में थकान का अनुभव होता है, सिर दर्द की भी शिकायत रहती है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार चीनी का सेवन न करने से शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आने लगता है। इसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, जो लो ब्लड ग्लूकोज का कारण बन सकता है। इसके अलावा चीनी या शुगर खाना छोड़ने से आपकी नींद पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल मीठा खाने से आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होता है और आप समय से सो भी पाते हैं। मीठी चीज़ों को अवॉइड करने से आप देर तक सोने का प्रयास करते हैं, मगर गहरी नींद नहीं आ पाती है। इसके अतिरिक्त चीनी से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगर आप इसका सेवन छोड़ देते हैं तो शरीर में हर वक्त कमजोरी का अनुभव होने लगता है। इससे आपके अंदर एकाग्रता की कमी भी आती है। चीनी की मदद से हमारे मसल्स को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप मोटे ढंग से चीनी या मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, चीनी वाली चाय पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता
जाता है। वैसे बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ करते हैं। उन्हें लगता है यह सुस्ती, तनाव दूर करने और ऊर्जा से भरपूर रहने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें कोई शक नहीं है, यह बात काफ़ी हद तक ठीक है। एक्सपर्ट मानता है कि रोज़ाना सुबह उठते ही एक कप भरकर चाय या कॉफ़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है, जबकि कम मात्रा में इतना बुरा असर नहीं होता है। दरअसल इसके नुकसान की सबसे बड़ी वजह इसमें चीनी का होना है। बहुत से लोग कई कई चम्मच डालकर चीनी या कॉफ़ी पीते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार चाय या कॉफ़ी में से या तो 2 चम्मच चीनी मिलाना अच्छा विचार नहीं है। चीनी में कोई पोषक तत्व नहीं होता है और इसके सेवन से अक्सर वजन बढ़ने, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर का जोखिम होता है। सवाल नंबर 5, चीनी की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल 1 चम्मच चीनी में 2 बार लेने का मतलब है कि 1 साल में आपका वज़न लगभग 4 किलो बढ़ सकता है। 10 वर्षों में यह 40 किलो हो जाएगा। जाहिर है इतनी चीनी आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। जाहिर है अगर आप चीनी छोड़ना चाह रहे हैं तो मीठे की लालसा पूरी करने के लिए क्या खाना चाहिए? अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक देसी विकल्प है जो मीठे की लालसा को कम करेगा और उसके सेवन से सेहत को नुकसान भी नहीं होते हैं। वो चीज़ मुलेठी है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है। बेशक यह उतना मीठा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद आपको चीनी की ज़रूरत नहीं होगी। मुलेठी से सेहत को कई फ़ायदे होते हैं। यह गले को हल्की मिठास प्रदान करती है और खांसी को कम करने में मदद करती है। मुलेठी कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। इसके सेवन से आंत के विकार, अल्सर, श्वास रोग, बैक्टीरिया और कैविटीज़ से राहत मिलती है। सवाल नंबर 6, क्या चीनी खाना छोड़ने के बाद वज़न तेज़ी से कम होता है? दरअसल वज़न कम करने के लिए सबसे पहले मीठा छोड़ने की सलाह दी जाती है ताकि आसानी से वज़न कम किया जा सके। कई अध्ययनों से पता चलता है कि मीठा छोड़ने से वाकई में वज़न कम हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मीठा छोड़ने से क्यों और कैसे वज़न कम होता है? हम आपको बता दें कि मीठी चीज़ों में चीनी की मात्रा अधिक होती है। अधिक चीनी होने का अर्थ है अधिक कैलोरी का होना और अधिक कैलोरी बॉडी में फ़ैट जमा कर सकती है। यही वजह है कि वज़न कम करने के दौरान मीठे को डाइट में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि मीठा पूरी तरह से छोड़ना भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हेल्दी रहने के लिए मीठे का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन और कार्ब्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को एनर्जी देने का काम चीनी करती है। एक्सपर्ट के अनुसार चीनी का सेवन पूरी तरह से बंद कर देने से लो शुगर लेवल, लो बीपी और लो एनर्जी लेवल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मीठे में हाई कैलोरी होती है जो फैट में तब्दील हो सकती है, इसलिए वज़न कम करने के दौरान मीठा न खाने की सलाह दी जाती है। मीठे को डाइट से कट कर देने की बजाय कम किया जा सकता है। एक दिन में एक पुरुष 150 कैलोरी यानी 37 ग्राम मीठे का सेवन कर सकता है। वहीं महिला एक दिन में 100 कैलोरी यानी 25 ग्राम मीठा खा सकती है। मीठा खाने के साथ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 7, चीनी आपका हृदय के लिए खतरनाक क्यों मानी जाती है? दरअसल जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस, कुकीज़, कैंडी, केक में चीनी की मात्रा अधिक होती है। इन चीज़ों के अधिक सेवन से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार बेशक चीनी सीधे आपके दिल को प्रभावित न करे, लेकिन यह कई जोखिम कारकों को बढ़ाकर दिल को प्रभावित करती है। यह फैट में बदल जाती है, जिससे फैटी लीवर और मोटापा हो सकता है और आपको हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है।